अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आप कितनी अरसे से बाइक राइडिंग जो है ये कर रहे हैं? जी मैं क्योंकि एक शौक़ था बाइक राइडिंग का, तो 18 साल की उम्र तक घर वालों ने हमें राइडिंग की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि उसमें उन्होंने ये कहा कि आपने जब तक आपका लाइसेंस नहीं बनता, आप 18 साल के नहीं हो जाते, आपने राइडिंग नहीं करनी। हम लोग चोरी छुपे वालिद साहब का स्कूटर चलाया करते थे 18 साल से पहले। फिर जब लाइसेंस बन गया तो शनाख्ती कार्ड, लाइसेंस बना, और प्रॉपर जब तक आपने कानून की जो है वो स्पोर्ट हासिल नहीं की, उस वक्त तक हम राइडिंग नहीं की। और इसको ऑलमोस्ट अब 40 साल हो गए और बाकायदा राइडिंग करते हुए। राइडिंग जो है वो हमारी टूरिंग राइडिंग है, एक्सप्लोरिंग राइडिंग है। वो खाली आप माइलेज कवर नहीं करते, तो उसमें आप किसी भी इलाके को एक्सप्लोर करते हैं, और उसमें जितनी भी आपकी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, आपकी कोई भी पाकिस्तान के हवाले से, इस ख़ित्ते के हवाले से जो जगह हैं, उनको एक्सप्लोर करके आपके पास जो भी गैजेट्स हैं वो ऑडियो की शक्ल में है, वीडियो की शक्ल में है, या आप फ़िज़िकल वहाँ पे जाके जो कुछ देखते हैं उनको पूरी दुनिया के सामने हम एक मिसाल रख के पेश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से ख़जाने हैं जो टूरिज़म के हवाले से हैं, और उनको एक्सप्लोर करना ही हमारा आज तक का मिशन है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके ग्रुप में कितने अफराद शामिल होते हैं जो बाइक राइडिंग? बेसिकली जी हम लोग नॉन प्रॉफिट और नॉन कमर्शियल काम करते हैं। इसमें हमारा कोई भी काम कमर्शियल नहीं होता। ग्रुप में कोई भी आ सकता है, और जो लोग ग्रुप में आते हैं उनको कंडीशन ये होती है कि हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में जो आमदन के ज़राए हैं वो बड़े सख्त तरीक़ों से आप लोगों को अपनी आमदन की तरफ मेहनत करनी पड़ती है। तो बाइक का छोटा होना, बड़ा होना, इस पे हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि आप कोई भी बाइक ले आएँ। लेकिन जो कंप्रोमाइज़ आपने जिन चीज़ों पे नहीं करना वो ये है कि आपकी बाइक के इंडिकेटर्स, ब्रेक, बैक व्यू मिरर और हेलमेट और गैजेट्स ये लाजमी होने चाहिए। इसके अलावा आप हमारे साथ टूर नहीं कर सकते किसी भी तरह से। BCO लोग हमारे साथ गए हैं जी, और हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा रजिस्टर इसलिए नहीं हो सका कि हमारे पास इतना फाइनेंस नहीं था, कि उनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं, कि हमने खुंजराब टॉप के ऊपर मैक्सिमम बाइकर्स को ले जा के वर्ल्ड टूरिज़म डे सेलिब्रेट किया, और वहाँ पे हमने कौमी तराना पढ़ा मुश्तरका तौर पे, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ। और उस थीम को हमने फिर पूरे पाकिस्तान में फैलाया, और हर साल नेक्स्ट ईयर 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज़म डे हम पाकिस्तान के हर एक सूबे में सेलिब्रेट करते थे, जिसमें हमारा जो सबसे अहम 2 जगह थी, जिसमें ज़ियारत बलूचिस्तान कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी, और उसके बाद लास्ट जो हमने चौथा किया वो कायद-ए-आज़म के मज़ार पे ऑल द वे हम लाहौर से कराची तक बाइक्स पे गए, और मज़ार कायद पे हमने उसको ख़त्म किया, और ये चारों सूबों में हमने इसको कंप्लीट किया। 5वां जो है हमारा एक सूबा है जो KPK में है, गिलगित बल्तिस्तान, उसमें भी हमने एक प्रोग्राम सेलिब्रेट किया, और ये पूरी चेन जो थी इसको मुकम्मल किया। और इसमें हमारे पास मैक्सिमम जो बाइकर्स गए थे, जो रजिस्टर्ड बाइकर थे, वो 180 प्लस थे। अच्छा सर, ये कपल राइडर जो है वो आपके साथ और भी है कोई? कपल राइडर जी, पाकिस्तान में एक थोड़ा सा ख़वातीन के साथ एक इम्तियाज़ी सलूक चलता है। तो हमारी शादी जब से हुई है हम लोग इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं, और पूरी दुनिया हम लोग घूमे हैं। डॉक्टर शमता सूफिया ये डेंटल सर्जन हैं, और अपनी बड़ी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद सारा दिन मरीज़ों के साथ अपनी ड्यूटी बड़े उसमें तनदेही से अंजाम दे के, तो जितना भी हमारी हॉबीज़ में जो है वो टूरिज़म है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र से ये बात कहता हूँ, और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया दिखाई। पाकिस्तान से क्योंकि मोटरसाइकिल पे बाहर जाना नामुमकिन था, और फिर हमने इस शौक़ को बाहर के मुल्कों में पूरा किया कि वहाँ से हमने रेंटल बाइक्स ली, और उनको लेके, जिसमें एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान से चंद लोग गए होंगे, वो इंडिया में गोवा एक जगह है, और मेरा गोवा का भी विज़िट है, और वहाँ पे भी मैंने रेंट पे बाइक लेके तो अपना पूरा गोवा जो है उसको एक्सप्लोर किया। और इस जद्दोजहद को बढ़ाते हुए, जिसमें मैं अपने बहुत से दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे साथ बहुत ताउन किया, मेरे साथ बहुत स्ट्रगल की, और वो ये था कि पाकिस्तान से भी कभी हम मोटरसाइकिल पे बाहर जाएं।
सही। तो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए ऑलमोस्ट कई साल हमने स्ट्रगल की और दिन रात स्ट्रगल की और हम पीछे नहीं हटे, और एक वक्त आया कि हमें उसकी इजाज़त मिल गई। और इस पे भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान से जो पहला ग्रुप गया, जो ऑफिशियल ग्रुप गया था कारनेट के ऊपर, जो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए मोटरसाइकिल का इजाज़तनामा होता है, वो हमें इशू हुआ। इससे कबल बहुत से लोग गए, लेकिन इनफरादी तौर पे गए या उनके पास ड्यूअल नेशनैलिटीज़ थी, वो किसी और मुल्क के पासपोर्ट को यूज़ करते थे, तो उस पे ज़रूर गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हम लोग पहले थे 75 साल में कि जो पाकिस्तान से बाहर गए, और मेरे साथ 16 लोग गए। और वो रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छे अंदाज में खुला है कि अब लोग इनफरादी तौर पे भी बाहर जा रहे हैं और इज्तिमाई तौर पे भी जा रहे हैं। इन 2 सालों में बहुत से लोग कोविड के बाद भी मुसलसल बाहर जा रहे हैं और गाड़ियों पे जाना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान से उसी कारनेट के ऊपर। अच्छा सर, ये बताइएगा पाकिस्तान में सैर के दौरान कभी कोई मुश्किल पेश आई हो, और एक अच्छा वाक़या और एक कोई बड़ा दिलखराश वाक़या कोई ऐसा? जी, बुरे वाक़यात तो बताने नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा अपना मुल्क है और हमारा मुल्क जो है वो उसमें बुरी चीज़ें भी जो हैं उनको दुरुस्त हम नहीं करना है। मैं इसमें एक आपके चैनल के तवस्सुस से ये बात करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन पे एक्सेस जो है वो बहुत मुश्किल है। वहाँ पे चौकीदार से लेके तो ऑफिसर इंचार्ज तक बहुत सी रुकावटें डालते हैं कि आपको एज ए टूरिस्ट वहाँ पे एंटर नहीं होने देते। आपको कहीं ना कहीं से कोई प्रोटोकॉल लेना पड़ता है। तो ये एक ऐसा हर्डल है, ऐसा स्पीड ब्रेकर है टूरिज़्म में कि जिसको आप अपने चैनल के तवस्सुस से इसको आसान करवाने में हमारी मदद करें। अच्छी बात यह है कि आप पाकिस्तान में कहीं पे भी जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अभी आज की बात है कि हम एक जगह एक्सप्लोर कर रहे थे, जो सतगरा फोर्ट है, तो उस गांव के अंदर कोई घर ऐसा नहीं है कि जिसने हमें ज़बरदस्ती अपने घर में बैठ के कुछ ना कुछ खाने पीने की ऑफ़र नहीं की। और कुछ ख़वातीन हमारे साथ चल पड़ी हैं कि आप आएँ हमारे घर बैठें, हमारे लिए एजाज़ है। आपकी मोटरसाइकिल ख़राब हो जाए, सैकड़ों गाड़ियाँ, सैकड़ों लोग रुकते पूछते हैं कि भाई को मदद चाहिए। तो इससे खूबसूरत मुल्क आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप यूरोप में चले जाएं, आप खड़े हैं, स्वाय किसी ख़ास इदारे के, आपकी मदद कोई नहीं करता। यहाँ पे हर चलता हुआ आदमी जो है वो आपका साथी है, आपका दोस्त है, और आपके साथ इंतहाई मोहब्बत और शफकत से पेश आते हैं। सर, आज आप ज़िला उकाड़ा में विजिट पर थे, आप सतगरा गए, इस वक्त आप शेरगढ़ में मौजूद हैं। जी, तो शेरगढ़ के हवाले से आप क्या कहें? जी, शेरगढ़ तो एक हमारे बहुत वलीउल्लाह की सरजमीन है, और हिस्टोरिकली ये एक रास्ता था जहाँ से लोग गुज़रते थे, और हिस्टोरिकल प्लेस है, और यहाँ पे बेशुमार जगह ऐसी हैं। और अगर मैं आपके चैनल से के तवस्सुस से ये बात करूँगा कि अगर उन्होंने ये मज़ार किरमानी साहब का जो है, इसको किसी ने नहीं विज़िट किया तो वो ज़रूर करे। और ये सैकड़ों साल पुरानी बिल्डिंग है और वाकई देखने के काबिल है। उनकी जो उन्होंने काम किया दीन के लिए इस खित्ते में, उसकी तमाम बरक़ात अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं और आइंदा भी रहेंगी। उनको लेके आगे बढ़ना है, उनकी सोच को लेके आगे बढ़ना है। यहाँ पे जो लोग हैं, जिस जगह पे हम बैठे हैं, ये एक टूरिज़्म का, आप आइंदा का, मैं टूरिज़्म के हवाले से अपने टूरिस्ट दोस्तों को ये कहूँगा कि ये उनका ऑफिस है। आप जब शेरगढ़ आएँ, यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, आप पूरा शेरगढ़ एक्सप्लोर करें। इंतहाई खूबसूरत जगहों में से है, इंतहाई फ्रेंडली लोग, इंतहाई मोहब्बत करने वाले लोग, और हम शुक्रगुज़ार हैं शेरगढ़ के कि उन्होंने हमें आज एक ऐसी नई जगह एक्सप्लोर करवाई हैं कि जो शायद हम अकेले आते तो हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे। अच्छा सर, अब आखिरी सवाल बाइक राइडर्स जो है उनके हवाले से, जी, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? जी, बाइक राइडर्स पाकिस्तान में हैं जी, वो अब माशाल्लाह उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ये बहुत खुशी है कि आपको रोड के ऊपर एक बाइकर जब जाता नज़र आता है तो रोड की खूबसूरती और उसके हुस्न में इजाफा करता है, क्योंकि वो एक मुकम्मल गैजेट्स में होता है। उसकी बाइक परफेक्ट होती है, उसके जो सेफ्टी गैजेट्स हैं वो उसकी जिस्मानी जो एक्सीडेंटल ज़िंदगी है उससे बहुत हद तक महफूज रखते हैं। वो कवानीन की पाबंदी करता है, वो आपकी जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको बचाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपनी कम्युनिटी का कि उन्होंने अपने फ़राइज़ में इस चीज़ को शामिल कर लिया हुआ है कि एक तो मैं यहाँ थोड़ा सा इजाफा कर दूँ
कि हमने जब ग्रुप बाइकिंग स्टार्ट की थी तो आई एम द पायनियर कि पाकिस्तान के अंदर मैंने हर जगह पे जहाँ पे भी हम लोग गए बाइकर्स को हमने पौधे लगाने के लिए एक उसमें वो दिया थीम दी। और मैं अपने टूर में जब पाकिस्तान से बाहर गया तो हमें ये एजाज़ हासिल हुआ कि हमने पाकिस्तान एम्बेसी ईरान में पौधा लगाया, पाकिस्तान एम्बेसी जहदान में पौधा लगाया, कौंसलेट्स जितने थे उनमें पौधे लगाए। और ग्रुप की शक्ल में हमने हर साल बेशुमार एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम पौधे लगाते हैं। दूसरा ये है कि बिफोर एंड आफ्टर हर रिजॉर्ट की हम सफाई कर देते हैं कि वो चाहे आपकी तरफ से कोई गंद है या नहीं है, जो लोग भी वहाँ पे किसी गलती की वजह से गंद फैला देते हैं तो हम उस सब को गंद को भी साफ करके वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी लोगों को थीम दे के जाते हैं कि यार इस मुल्क को साफ रखें, इस मुल्क को बचाएं। और आज बाइकर कम्युनिटी उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।